हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के प्रश्नों का एनालिसिस। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं 100% रियल। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। पीडीएफ चाहिए तो जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो था कि 45 रुपये प्रति किलो चीनी को जो है 52 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को जो है 55.20 प्रति किलो पर बेचने पर 15% का लाभ हो। यानी कि भाई साहब, एक चीनी है 45 की, एक चीनी है 52 की, ठीक है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि कुछ इसका हिस्सा कुछ इसका हिस्सा किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमको यहाँ पर ये अनुपात प्राप्त हो जाए, यहाँ पर ए और बी मिल जाए हमको, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये दिया है मिश्रण, ठीक है, 20 रुपये प्रति, ये क्या है बेचने पर है ना, बेचने पर, तो बेचने पर क्या है 15% का लाभ, यानी कि 115, ठीक है भाई। प्रतिशत है तो 100, पॉइंट है नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ये भाई, ठीक है। अब ये 23 पे कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। अब 23 पे इसको हमने भाई काटना है, ठीक है। तो 23 का टेबल सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। अगर हम 23 को उस पर काटें तो ये कटता है हमारा 5 पे, ठीक है। 23 पंजे 115, ठीक है भाई। फिर इसको काटना है, ये कटता है हमारा 24 पे, ठीक है भाई, और जीरो की जीरो होगी, ठीक है। हमारे पास अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, पंजो अट्ठे 40, ठीक है भाई। 48 हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर मिश्रण की, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। हम अब हमारा क्या था यहाँ पर 45, 52, और ये जो मिश्रण था ये आ गया हमारा 48, ठीक है भाई। अब इसमें से ये घटाना है, ये घटाना है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी संख्या में से छोटा घटाते हैं, ठीक है जी। और तो 52 में से 48 गए, 48 4 आ गया, रेशो 48 में से 45 गए, कितना आ जाएगा 3, तो 4:3 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे मैथ के क्वेश्चन कोई गलत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 48 रेशो एक्स रेशो 75, जहाँ पर एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर कोई जिसको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है भाई आपको, ठीक है। जैसे कि ये होता है हमारा 48 रेशो एक्स रेशो 75, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी गुण होती है और इसकी गुण होती है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारा बन जाता है x² = 48 इंटू में 75, ठीक है। अगर हम इस 2 को घटाएं तो हमारे यहाँ पर रूट आ जाता है, ठीक है। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास बनता है ये 3600, ठीक है भाई, ठीक है। और ऊपर अंडर रूट है तो ये x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। तो यहाँ पर 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है कि 2 समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं समानांतर लाइनों पर समान दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं, और दोनों ट्रेनें जो है वो जो तेज़ वाली ट्रेन है वो धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए, ठीक है भाई। तो t प्लस में t, ठीक है, ये होती है हमारी डिस्टेंस। स्पीड 36 और 46 है, लेकिन समान दिशा में है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है, इंटू 36 सेकंड, लेकिन हम क्या करें प्रत्येक ट्रेन है 2, प्रत्येक ट्रेन की उतरनी है तो 2 से भाग करेंगे, 18 दूनी
36, 2 से 2 कैंसिल, 10 पंजे 50। ठीक है भाई, तो टी आ गई हमारी 50 भाई। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन की लंबाई पूछे तो ठीक है, जैसे कि एक टी की आ गई 50, दूसरी टी करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 100, लेकिन उसने प्रत्येक ट्रेन की पूछी है तो प्रत्येक ट्रेन की है 50। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ तभी होता है जब कम वाली वस्तु ज़्यादा में बेची जाए। ठीक है, ज़्यादा में यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 5, ज़्यादा की वस्तु लाभ हो रहा है तो 15 इंटू में 100, 5 से काटेंगे 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर 33 सही 1/3। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैं इसका बेसिक बताऊँ भाई, बेसिक पे चलते हैं। अगर हम बेसिक से कराऊँ तो बेसिक हमारा 20 वस्तुओं का सीपी यानी कि 20 सीपी इक्वल टू क्या है 15 एसपी के बराबर। तो इसमें क्या होता है, जो सीपी हमारा इधर हो जाता है, ये अगर हम सीपी प्लस में एसपी का रेशियो लें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 15/20। आप इसको कर सकते हैं 5 × 15, 5 × 20 यानी कि 3 पर 1 का लाभ 1/3। तो हमारे पास होता है 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 5,000 रुपये की एक वस्तु है जिस पर 10% और 5% की 2 छूट के बाद बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹5,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। ठीक है, यानी कि 5,000 इंटू में 10% की छूट है यानी कि 90 में बेचा। ठीक है, फिर 5 की छूट है यानी कि 95 में बेचा। ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे का सारा कैंसिल, ऊपर ये कैंसिल, बचा कितना, ये बच गया 19 पंजे 45 इंटू में 95, इसकी करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 5 25, 5 का 20, 2 22। ठीक है, 222। इसको 1 मिनट रुक जो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 5 25 का 5 हंस लग गया 2, 5 का 20, 2 22 इंटू 9 पंजे 45, हंस लग गया 4, 9 चौका 36, 36 4 40। ठीक है, 5 7 2 42। ठीक है, यानी कि 42 75 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50,000 पर 10 वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 50,000 है। ठीक है, 2 साल का 10 दूनी 20, 20% की वैल्यू बतानी है। 1 2 कैंसिल। ठीक है भाई, ठीक है जी, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 0 है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज। आपसे वो 1 साल का भी पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर 1 साल का पूछेगा तो इसका हाफ कर देंगे भाई। ये तो 2 साल का, इसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5,000। ठीक है भाई, ये हो गया 1 साल का, ये 2 साल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये सही है, लेकिन अगर 1 ईयर का पूछेगा तो ये हो जाएगा, इसका हाफ कर देना है। उसके बाद है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1/4 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। यानी कि 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट 24 किलोमीटर पर आवर, 1/4 at 36 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है भाई, ये वीडियो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए रहने वाली है। उसने कहा कि 1/3, ठीक है, और 1/4, ठीक है, 1/4। ठीक है, तो इसको ले लिया हमने डिस्टेंस मान ली 12 है हमारी। ठीक है भाई, जब भी आपका 1/3 1/4 आएगा ना तो आपने ऐसे ही करना है। ठीक है भाई, डिस्टेंस होगी हमारी 12, इसका 1/3, 12 का 1/3 4। ठीक है, 1/4 3, शेष कितनी बचेगी, शेष 5 जोड़ लो, 4 3 7 7 और 5 12। ठीक है भाई,
ये हमारी डिस्टेंस होगी। अब 4 इस स्पीड को किसके 24 की स्पीड से, इस वाली को 36 की और इस वाली को 60 की। ये हमारा टाइम है, ये सारा टाइम है हमारा। ठीक है, तो 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 6 24, 3 से काटेंगे 1/12, इससे काटेंगे 1/4। ठीक है भाई, इसको काट लिया हमने। इसको करते हैं इरेज, 1 6 1 12 1 4। ठीक है, 1 6 1 12 1 4, एलसीएम ले लिया 12, 2 1 3, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ऊपर बच गया 6, 6 से घटा 1/2। ठीक है भाई, 2 हो गया। अब हमारे पास आ गई, अब क्या बतानी है हमने, एवरेज स्पीड। ठीक है जी, तो 12 इंटू टाइम था हमारा 1/2 था, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 दूनी 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 7,000 की धनराशि पर 36% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, ये है 36% दर से। ठीक है जी, 36 वार्षिक है यानी कि 12 महीने का है। हमें बताना है अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 का महीने का, 6 से काटे 2, 2 से काटा 18। ठीक है जी, 18 बताना है हमने। ठीक है जी, 18% की दर से 1 वर्ष का अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने की, यानी कि 2 साल का। 6 महीने यानी कि 2 साल हो गए। ठीक है जी, 6 महीने का बताना है हमने। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस में 18 प्लस में 18 इंटू में 18 यानी कि सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे भाई। 18 18 36 रेशो। ठीक है जी, 324, तो 3 यहाँ पर बच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 39/24। ठीक है, 39/24 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लेंगे 7,000 इंटू में 39/24 बटे परसेंटेज का 100, पॉइंट के नाम का 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो में कैंसिल। ठीक है भाई, हमारे पास बच गया यहाँ पर, ये बच गया हमारे पास 39/24, यहाँ बच गया हमारे पास 39/24 बटे 10। ठीक है, 7 चौका 28, 8 पॉइंट के नाम का 0, जीरो के नाम का पॉइंट लग गया। 7 चौका 28, 7 14, 2 16। ठीक है जी, 9 7 63, 1 64 का 4 लग गया 6, 27 27। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया 27। ठीक है भाई, पॉइंट यहाँ पर आपका यानी कि 2746.8 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक की दर से और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई आपका देख ले, यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंसाएगा भाई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना कि 2 वर्षों का। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। प्रिंसिपल निकालना है P इंटू 10% की दर से, यानी कि दूसरे वर्ष का अमाउंट होगा, यानी कि ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है, 1 वर्ष का अमाउंट पर जो दूसरे वर्ष का जो टाइम लगेगा तो होएगा 1/10 इक्वल टू 154। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 चौके 44। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ आ गया, यहाँ पर बच गया 14। ठीक है जी, ऊपर कैंसिल हो गया हमारा, तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा भाई। ठीक है जी, 1400 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इफ़ 6 men and 8 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 26 men and 48 boys कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days, देन in how many days will 15 men and 20 boys will be able to complete the same work। यानी कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में और 36 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने दिया है, भेजा है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई,
6 मैन प्लस 8 बॉयज़ इंटू में 10 कर दिया। फिर उसके बाद ये लिया 26 मैन और 48 बॉय, ठीक है जी। 2 दिन में करते हैं, 2 ले लिया, 2 से काटा ये 5, ठीक है। उसके बाद 6 पंजे 30, 30 मैन, 8 पंजे 40, 20, ठीक है। 26 का 26, 48, ठीक है जी। 30 माइनस 26 4 मैन आ गया, ठीक है। 40 माइनस 48 तो 8 बॉयज़ आ गया। M प्लस में B 2:1 रेशो आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। अब M और B की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में रख लो या इक्वेशन 2 में रख लो। मैंने इक्वेशन 2 फर्स्ट में रखा तो 6, M की वैल्यू 2 थी, 6 दूनी 12 प्लस में 1 थी 8 एकम 8 इंटू 10, टोटल वर्क आ गया 200, ठीक है। लेकिन हमने निकालना किसका, 15 मैन और 20 लड़के, ठीक है जी। तो 15 इन M प्लस में 20 बॉय, तो 15 इंटू 2 20 इंटू 1 तो 15 दूनी 30 प्लस में 20 और ये होगा टोटल तो 50 आ गया, ठीक है जी। तो 200 वर्क था, 50 वो हो गए, तो 50 से काटा 4 दिन, आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। 100% रियल क्वेश्चन रहने वाले हैं क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक नल और टंकी से आ रहा है कि एक नल है जो कि किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल है उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी की जो है कितने समय में जो पूरी भर जाएगी। यानी कि एक पैप है 4 घंटे में, दूसरा B है 6 घंटे में, ठीक है जी। 6 दूनी 12 तो 4 3 12, 6 दूनी 12। अब क्या है कि यदि दोनों क्या कर रहे हैं, 6 घंटे ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आ सकता है कि एक नल भर रहा होगा और दूसरा खाली कर रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ के जाना। तो 6 दूनी यानी कि टोटल वर्क हो गया 12, एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 2 5, दोनों नल को पूरी तरह से कितने बनने का लगेगा। तो 5 से काटेंगे 2, 10 पॉइंट में 4, ठीक है भाई। ये आ जाएगा हमारा आंसर 2 पॉइंट में 4। तो भाई ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी चाहिए तो उनकी भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा भाई। आप कमेंट कर देना रीजनिंग के लिए, ठीक है भाई। कमेंट कर देना रीजनिंग के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो भाई उसके लिए सॉरी।